एपिसोड 7 की शुरुआत में स्नेक कहता है ये फिर से हो गया। फिर अंदर से एक आवाज़ आती है, मास्टर के जाने के बाद यहाँ पे फिर से डैमेज हुआ। स्नेक पूछता है कितना डैमेज हुआ। तभी एक आदमी आके कहता है ज़्यादा नहीं हुआ बॉस। फिर वो कहता है इनके फुटप्रिंट्स दूसरों के साथ मिक्स हो गए, पर तभी भी हम उन्हें ढूंढ लेंगे। स्नेक कहता है जल्दी ढूंढो उन्हें, उन्हें तो सजा देनी पड़ेगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक गांव में और हम अर्नेट को देखते हैं जो आयरन से कहती है वो बहुत ही बढ़िया था, लगता है मास्टर तुम्हें पसंद करते हैं। आयरन कहता है सच में। थ्रोट कहती है हाँ सच में, वो तुम्हें काम के लिए अपने टूल्स और अपने घोड़े भी देते हैं। आयरन कहता है वो बस अपना काम कराने के लिए हमें ये सब दे रहे हैं। ये सुन के थॉरफिन कहता है लेकिन वो हमें क्यों पसंद करता है फिर। ये सुन के थ्रोट हंसने लगती है और आयनर को कहती है तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो आयनर। आयनर ये सुन के शर्माने लगता है। फिर थॉरफिन उससे कहता है मैं काम के लिए निकलता हूँ आयनर, और वो ये कह के वहां से चले जाता है। और फिर थ्रोट की मालकिन उसे बुला लेती है। वो आयनर को कहती है मुझे माफ करना अगर मैंने आपको ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकाया, और अब मुझे अच्छा लगता है कि हर सुबह मेरे साथ बात करने को कोई होता है। अब मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। आयनर भी उसे चाहते हुए कहता है ठीक है कल सुबह मिलेंगे, और इतना खुश हो जाता है क्योंकि थ्रोट ने उसे एक अच्छा इंसान बोली थी। पर थ्रोट जैसे ही अपने मालकिन के पास जाती है वो उसे एक बहुत जोरदार चमाट लगाती है और कहती है तुम वहाँ पे बात करने को कैसे रुकी, ब्रेकफास्ट अभी तक रेडी नहीं हुआ है। थ्रोट उससे सॉरी मालकिन कहती है। फिर वो मालकिन उससे कहती है तुम्हें यहाँ पे मस्ती कराने को नहीं लाया है, तुम्हें यहाँ पे काम कराने को लाया है। आज मास्टर वापस आ रहे हैं और उनके साथ कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं, तो जल्दी से खाने की तैयारी करो, समझी। फिर सीन शिफ्ट होता है एरन और थॉरफिन पे। आयरन थॉरफिन को कहता है देखो ये कितने कमजोर है। थॉरफिन एरन को कहता है उन्हें ऐसे मत देखो, वो ऐसे ही दिखते हैं। फिर थॉरफिन कहता है कितनी अजीब बात है, ये फिर बाद में रोटी बन जाते हैं। आयनर कहता है हाँ ये सही है ना। थॉरफिन भी कहता है हाँ ये सही है। आयरन फिर खुश होकर कहने लगता है वेल जल्दी बढ़ो और बीको, जल्दी बढ़ो और बीको। इन्हें बढ़ने में कुछ साल तो लगेगा, लेकिन एक दिन ये पहला कदम होगा हमारी आज़ादी की तरफ। तो चलो अब इस पूरे पेड़ को काट दो और इस खेत को डबल करते हैं। और फिर आयनर सोचने लगता है हम अपनी आज़ादी खेती करके खरीद सकते हैं, पर अर्नेट के पास हमारे जैसी सेम डील तो नहीं होंगी। थॉरफिन कहता है मुझे नहीं पता, तुम्हें उससे पूछना चाहिए। आयनर कहता है ठीक है, तो वैसे आज हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। थॉरफिन कहता है हमें इस पूरी जगह को आज ही साफ करना होगा। आयनर कहता है ठीक है, तो आज पूरी झाड़ियाँ और लकड़ियाँ काट देंगे, और उससे पहले हम प्रे करेंगे। एरन अपने घुटनों पे बैठ जाता है और हाथ जोड़ के कहने लगता है प्लीज गॉड हमारी फसल जल्दी से जल्दी उगाने में मदद कीजिए, जल्दी से जल्दी हमारी फसलें उग जाए, हमारे फसल में जल्दी से जल्दी पानी गिराइए। एरन थॉफिन को भी कहता है ओए तू क्या कर रहा है, तू भी मेरे साथ बैठ और कर। आयनर कहता है तुम पागल हो गए हो, मैं ये नहीं करूँगा। एरन थॉरफिन का हाथ पकड़ के किस तरह बोलता है जल्दी से बैठो और गॉड से प्रे करो, अपने हाथ जोड़ो और मेरे साथ कहने लगो हमारी फसल जल्दी से जल्दी उगा दो गॉड। तुम शर्मा मत और कहते रहो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और जो कैटल का बड़ा बेटा है वो गांव में आता है। वो कहता है ये फार्म अभी भी नहीं बदला, मॉम और ओलिमर कहा है डैड। कैटल कहता है ओलिमर के अंदर बहुत एनर्जी है, उसने मेरे नाक में दम करके रखा है, वो अभी भी एक छोटे बच्चे जैसे रहता है। हर किसी के पास स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है थॉरगिल, पर ओलिमर जंग के मैदान के लिए फिट नहीं है। थॉरगिल कहता है मुझे भी पहले नहीं लगा था, जंग का मैदान लोगों को बदल देता है, जैसे कि किंग कैन्यूटे। अभी कोई उन्हें प्रिंस नहीं कहता, उस जंग ने उन्हें पूरे का पूरा बदल दिया। अब वो एक प्रॉपर जनरल है, आपको भी ओलिमर को जंग में भेजना चाहिए। कैटल कहता है तुम क्या सीरियस हो, वो वहाँ पे टिक नहीं पाएगा अपनी स्किल से। और तभी वहाँ पे हम स्नेक को देखते हैं। स्नेक का फ्रेंड कहता है क्या वो मास्टर है, हाँ बहुत सही समय पे मिले। फिर स्नेक पास आके कहता है तुम सच में थॉरगिल हो।
तुम कब वापस आए? 5-6 दिनों के बाद मिल रहे हो। तुम बस एक ही हो जो जंग में से हमेशा जिंदा आते हो। थॉरगिल कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। स्नेक कैटल कहता है, स्नेक क्या तुमने इसे ट्रेनिंग दी है? तभी स्नेक को कुछ याद आता है। स्नेक कहते, अरे हाँ, जल्दी से इधर आओ, ये दोनों चोर है, मैंने इन्हें आपके लिए पकड़ा है मास्टर। हम खाना खाने के बाद इनके बारे में कुछ करेंगे, चाहे ये बच्चे हो, पर चोर चोर होता है, इनको सजा देनी पड़ेगी मास्टर। फिर उन दोनों को एक कुएं के पास ले जाकर बांध देते हैं। उस लड़के की छोटी बहन कहती है, मेरे हाथ बहुत दुख रहे हैं, ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे? क्या हम मरने वाले हैं? वो लड़का मतलब स्टूरे कहता है, ठीक है, सब सही है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जो बाकी के लोग होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं और थॉलकिल कहता है, दूसरे शब्दों में लोग मिलिट्री के लोगों के बारे में बात करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि वहाँ पे कौन मरता है और कौन जिंदा रहता है। एक बार लड़ाई स्टार्ट हो गई तो सामने सिपाही तुम्हें टारगेट करेंगे और अटैक करेंगे। हर सिपाही अपने आप को प्रूव करेगा, लेकिन सबसे खतरनाक सिपाही नॉर्थ सी के होते हैं और लड़ाई के बाद वह सब कुछ ले जाते हैं और लोग हर वक्त एक में को मारते रहते हैं और औरतों को बेच देते हैं। ऑल्मर ये बातें बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। थॉरगल कहता है, तुम क्या कहते हो, तुम इंग्लैंड जाना चाहोगे? ऑल्मर कहता है, हाँ हाँ, मैं पक्का जब मैं जाऊंगा, मुझको प्रूव करने का एक मौका चाहिए। सच में तुम मेरे छोटे भाई हो ऑल्मर। फिर थॉरगिल कहता है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मुझे मेरा नेकलेस दो। ऑल्मर उस नेकलेस को पकड़ता है और कहता है, ये खजूर है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? थॉरगिल कहता है, ठीक है, पर कान का स्वाद ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ये अंग्रेज़ों के कान है। ऑल्मर ये सुन के डर जाता है। थॉरगिल उस पर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम सच में एक डरपोक बिल्ली जैसे हो, तुम ऐसे कहाँ लड़ने जाओगे? थॉरगिल कहता है, तुम्हें आयरन फिस्ट के बारे में पता है? वो ओलिवर को बताता है, तुम्हें नहीं पता, उसके डैड एक जमाने में सबसे बड़े फाइटर थे। वो जंग में जब लड़ते थे तो अपनी ही ताकत से अपने हथियार को तोड़ देते थे, पर तब भी वो हार नहीं मानते थे और अपने हाथों से लड़ते थे। उनके जैसे लड़ाई कोई नहीं कर पाता था। ओलिवर बड़ा हैरान होकर कहता है, क्या हमारे डैड? थॉरगिल से कहता है, इसीलिए तुम्हें डैड को ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कैटल थॉरगिल से कहता है, तुम इतने लंबी जर्नी से थक गए होंगे, तुम्हें अंदर जाके रेस्ट करना चाहिए। थॉरगिल कहता है, नहीं, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ। तभी कैटल वहाँ से जाने लगता है। स्नेक उसे कहता है, मास्टर सॉरी मैंने आपको रोका, पर जब तक आप उन दोनों को सज़ा नहीं देते तब तक आप नहीं जा सकते। और फिर उन दो बच्चों को सज़ा देने के लिए जमा हो जाते हैं। कैटल उनसे पूछता है, सबसे पहले तुम दोनों मुझे अपना नाम बताओ, जल्दी अपना नाम बताओ। वो दोनों डर रहे होते हैं, इसलिए वो अपना नाम नहीं बताते हैं। कैटल उनको सॉरी कहता है और आराम से उनका नाम पूछता है। वो लड़का अपना नाम स्टूरे बताता है और अपनी छोटी बहन का नाम थोरा बताता है। फिर कैटल उनसे पूछता है, तुम किसी को जानते हो जो तुम्हारी तरफ से बाउले? स्नेक बताता है, हमने इसकी माँ और इसके छोटे भाई को ढूंढा था। इसकी माँ की तबीयत खराब थी और वो बेड पे लेटी थी, इसलिए हम उसे यहाँ नहीं लाए। और इसके फादर मिसिंग है। कैटल उस लड़के से पूछता है, तुम्हारे फादर का नाम क्या है? वो लड़का बताता है, मेरे डैड का नाम स्नोरी है, वो आखिरी बार सब्जियां बेचने गए थे पर वापस नहीं आए। वहाँ खड़ा पीटर कहता है, शायद से तुम्हारे ग्रैंडफादर का नाम वो तो नहीं? फिर पीटर कैटल को बताता है, इसका बाप बो का बेटा है, इसके पिता अपने लैंड में एक जगह किराए से खरीद के रह रहे। हाँ, क्या वो स्नोरी था? वो कुछ समय से दिखाई नहीं दिया। थॉरगिल कहता है, हाँ, शायद से वो मर गया होगा, वो बहुत सालों से दिखाई नहीं दिया, शायद वो चोरी करते हुए मर गया होगा। फिर वो लड़का कहता है, नहीं, आप गलत हो, वो सिर्फ कमाने के लिए बाहर गए थे। और जो कैटल होता है वो रो रहा होता है और कहता है, ये दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, पर इन्हें कोई अपनाना नहीं चाहेगा। तभी वहाँ पे कैटल की वाइफ आती है और कहती है, यह क्या हो रहा है हनी? कैटल कहता है, कुछ नहीं, मेरे आंखों में बस थोड़ा सा कचरा चले गया था।
फिर स्नेक कहता है हमें इन दोनों को यहीं पे सजा देनी होगी। थॉरगिल कहता है मैं तो कहता हूँ इनके हाथ ही तोड़ दो। वो लड़का कहता है मेरी बहन छोटी है, प्लीज इस पे दया कीजिए। थॉरगिल कहता है ओ तो तुमने मान लिया कि तुम्हारी बहन भी तुम्हारे साथ सजा लेंगी। स्नेक कहता है मुझे नहीं लगता कि इन्हें इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए, मास्टर अभी आप बताइए। थॉरगिल भी कहता है हाँ डैड, अभी आप ही डिसाइड कीजिए। कैटल भी कहता है अभी पनिश करने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। तभी पीटर बीच में आके कहता है अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इन्होंने चोरी की है, तो इन्हें कम सज़ा देनी चाहिए। फिर पीटर उनसे कहता है तुम में से कौन इस फार्म में काम करेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतने बड़े लड़के को कठोरता से पनिश करे। तुम्हारे दोनों हाथ काट दे, तुम्हें बिन काम का बना दे। तो फिर वो स्टोर से उसकी उम्र पूछता है। स्टोर उसे 12 साल बताता है। फिर पीटर कैटल से कहता है ये लड़का अडल्ट है, हम इनसे काम करा सकते हैं। वो काम करेगा और पूरा भुगतान कर देगा। और मेरी एक आशा है कि आप इसके माँ और इनके इस फार्म में काम करने दें, और मैं इन्हें बताऊंगा कि इन्हें क्या करना है। और अब मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। फिर स्नेक अपनी बात रखते हुए कहता है हम इन्हें बिन पनिशमेंट दिए नहीं छोड़ सकते। अगर आप सबको ऐसे ही छोड़ दोगे तो कोई आपको सीरियसली नहीं लेगा। हमें इन्हें पनिशमेंट देनी ही होगी। बताइए मास्टर इन्हें कितना कितना मारूं? कैटल कहता है 5-10 बार मारो। स्नेक कहता है मतलब दोनों को 10-10। तो तैयार हो जाओ लड़के मार खाने के लिए। वो लड़का कहता है मुझे 20 मार लीजिए, पर मेरी बहन को छोड़ दीजिए। थॉरगिल ये देख के कहता है ओह इंटरेस्टिंग, ये लड़के में बहुत हिम्मत है। डैड क्या मैं ये कर सकता हूँ? नेक कहता है उसके सर के अलावा तुम उसे किधर भी मारो। थॉरगिल कहता है तैयार हो जाओ बच्चे, और उसे एक बहुत जोरदार लकड़ी मारता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। कैटल ये देख के डर जाता है और कहता है रुको रुको, ये मैं खुद से करूँगा, और उसे मारने लगता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थॉरगिल को देखते हैं जो भुक्कड़ों जैसे खा रहा होता है। वो ओलिवर से पूछता है डैड किधर है? ओलिवर बताता है वो बेड पे सो रहे हैं। थॉरगिल कहता है हाँ, आयरन फिस्ट अभी बुढ़ा हो गया है, उसे आराम करना चाहिए। इधर कैटल रोते हुए कहता है सबको लगता है मुझ में बहुत हिम्मत है, पर मैं अपने बेटे थॉरगिल से ही डरता हूँ। मैं जंग से डरता हूँ, मैं लड़ाई से डरता हूँ। अर्नेट कहती है बुरा सोचने वाले बुराई करते हैं, मैं आपका दर्द जानती हूँ। कैटल कहता है तुम एक ही हो जिससे मैं बात कर सकता हूँ, तुम मेरे साथ रहना, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अंधेरे में है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 7 ख़त्म होता है। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना।